तो देखिए रूल्स ऑफ एडजेक्टिव आप लोगों को पढ़ना है ना। सबसे पहले आपको क्या जानना हो, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव कितने लोग बता सकते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन के बेसिस पे। वेरी गुड। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वह क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आज जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्या है, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, मतलब एडजेक्टिव का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है ना, इसके प्रयोग के क्या क्या नियम है उसको पढ़ना है ना। तो क्रम वाइज पढ़ते चलेंगे और रूल्स आपको लिखते चलेंगे और डेरिवेशन में इस पे समझाता चलूंगा। ठीक है ना, उसके एग्जांपल मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, रूल्स बोलूंगा, आप उसको नोट करेंगे ना। तो रूल 1 लिखिएगा, रूल 1 लिखिए, प्रायः एडजेक्टिव को उसी शब्द से पहले, प्रायः एडजेक्टिव को उसी शब्द से पहले प्रयोग करते हैं। प्रायः एडजेक्टिव को उसी शब्द से पहले प्रयोग करते हैं जिसको वह क्वालिफाई करता है, जिसको वह क्वालिफाई करता है। लेकिन एडजेक्टिव का प्रीडिकेटिव प्रयोग होने पर, लिख पाएंगे प्रीडिकेटिव ना। लेकिन एडजेक्टिव का प्रीडिकेटिव प्रयोग होने पर उसे वर्ब के बाद भी रखा जाता है, ठीक है, उसे वर्ब के बाद भी रखा जाता है। जैसे समझिएगा, जैसे मैंने कह दिया कि राम एक अच्छा लड़का है, एग्जाम्पल देखिए, मेरे क्या, राम इज अ गुड बॉय। तो आपने क्या देखा कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को। एडजेक्टिव कौन है, गुड है। एडजेक्टिव कौन है, गुड है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग किसके पहले हो गया, जिस नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन जब इसका प्रीडिकेटिव यूज हो, एक लॉन्ग सेंस में इसका इस्तेमाल हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्ब के बाद भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, समझिएगा, जैसे द बॉय वाज अ गुड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। अब ये इसमें आपने लिखा कि गुड इज एन एडजेक्टिव, ऑनेस्ट इज आल्सो एन एडजेक्टिव एंड सिंसियर इज आल्सो एन एडजेक्टिव। और इसको कब रखा गया, वर्ब के बाद रखा गया। ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब हमें एडजेक्टिव का प्रयोग प्रायः तब करना चाहिए जब वो क्या करता हो, किसी नाउन को क्वालिफाई करता हो। लेकिन जब प्रीडिकेटिव यूज हो, मतलब बड़े सेंस में अगर इसका इस्तेमाल हो, तो हम इसे वर्ब के बाद भी रख सकते हैं। तो पहला रूल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 आप लोगों का क्या है, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, एग्जाम्पल लिखिए, कौन, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, और प्रायर इत्यादि भी होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण कौन है, 4, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर और इंफीरियर। ये एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। अच्छा, डिग्रियां कितनी होती है, 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ना। जब तुलना एक लोगों से हो तो पॉजिटिव डिग्री, जब कंपैरिजन 2 लोगों के बीच हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब कंपैरिजन 2 से अधिक लोगों के बीच हो ना तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पढ़ाया गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में बदलती है। बेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ाए हैं, चलिए पढ़ा दिया जाएगा। पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में जाती है, कंपैरेटिव पॉजिटिव में आती है।
लेकिन ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसे आप पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हैं और कंपैरेटिव में भी कर सकते हैं। तो यहाँ कितने वर्ड मिले हैं? 4, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर और इंफीरियर। ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग तो किसमें होता है? कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत होता है। कंपैरेटिव में तो होता है, लेकिन इनके बाद कंपैरिजन वर्ड दैट ना आकर के क्या इसका प्रयोग करते हैं? टू का। इनके बाद दैट का प्रयोग ना करके इसका प्रयोग करते हैं टू का। ठीक है ना? एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया कि रावण was inferior than मेघनाथ। मेघनाथ कौन था जी? Dear student, I know that this sentence is not correct. Why? Because we cannot use the comparison word than with the inferior word. inferior word के साथ हम क्या than का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए क्या है? करेक्ट वर्ड, करेक्ट सेंटेंस नहीं है। करेक्ट हमें करने के लिए क्या करेंगे? रावण was inferior to मेघनाथ। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफीरियर इन हिंदी? क्या होगा? हाँ, घटिया या बेकार ना। अच्छा, जूनियर मीन्स कनिष्ठ, छोटा। सीनियर मीन्स ज्येष्ठ, बड़ा। सुपीरियर मीन्स बढ़िया और इंफीरियर मीन्स घटिया। ठीक है ना? और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में ना यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ना ये एकदम चिपका दिया जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा रहेगा, जैसे ये देता है कि राम वाज जूनियर देन श्याम। परीक्षा में दे दिया, क्या दे दिया कि राम वाज जूनियर देन श्याम। कैसा सेंटेंस है? इनकरेक्ट। कैसे करेक्ट करेंगे इसको? राइटिंग आप बताइए कैसे करेंगे? राम वाज जूनियर देन श्याम। राम वाज जूनियर टू श्याम। क्या सही होगा? राम वाज जूनियर टू श्याम। कोई दिक्कत नहीं ना? आ रहा समझ ना? राम वाज जूनियर टू श्याम। राम श्याम से क्या है? जूनियर है। तो ऐसा अगर आगे परीक्षा में आप लोग कर पाएंगे ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, हल हो जाएगा ना। आप एक आध बोले आप लोग बनाएंगे, लिखिए। रूबी इज अ सीनियर देन जीनत। रूबी इज अ सीनियर देन जीनत। जीनत, किसी का नाम लिख लीजिएगा, जीनत नहीं लिख पा रहे हैं तो इनकरेक्ट सेंटेंस है ना। करेक्ट क्या होगा? वेरी गुड। रूबी इज अ सीनियर टू जीनत। ठीक है ना? रूबी सीनियर टू जीनत। आपने रूल नंबर 3 देखा क्या कि एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, मेजर है, माइनर है, लेटर है, अपर है, इनर है, आउटर है। इन शब्दों को देख करके आपको लग रहा होगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री के शब्द हैं। क्यों? क्योंकि आप जब हाई स्कूल के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको बताया क्या होगा कि एडजेक्टिव प्लस ER इज अ कंपैरेटिव डिग्री एंड एडजेक्टिव प्लस EST इज अ सुपरलेटिव डिग्री। यही बताया गया था। लेकिन देख रहे हैं आप लोग ना, जितने वर्ड्स बोर्ड पे हैं ये सब में लगभग R दिख रहा लास्ट में। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये इमेज बनती होगी कि ये जितने एडजेक्टिव्स हैं ये कंपैरेटिव डिग्री के हैं। लेकिन ना, इनको याद करना है कि जितने एडजेक्टिव्स हैं ये कंपैरेटिव डिग्री के नहीं हैं, ये पॉजिटिव डिग्री के हैं। फॉर एग्जांपल किसी को ले लीजिए, जैसे द इंटीरियर ऑफ दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल ना। देखिए, जैसे आई सॉ द इंटीरियर ऑफ द रूम। ठीक है, आई सॉ द इंटीरियर ऑफ द रूम। मैंने रूम के इंटीरियर को देखा।
हो गया। अब देखिए तो इंटीरियर क्या है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इंटीरियर क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। जैसे कह दिया कि मुझे हल्की सी चोट लगी, आई गॉट अ माइनर इंजरी या आई रिसीव अ माइनर इंजरी, आई रिसीव अ माइनर इंजरी, ठीक है। माइनर देखिए, ठीक है। जैसे कह दिया गया कि मैं ऊपरी मंजिल पे रहता हूँ, कह दिया गया कि मैं ऊपरी मंजिल पे रहता हूँ, नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा, अच्छा। मैं ऊपरी मंजिल पे रहता हूँ, आई लिव एट अपर स्टोरी, ठीक है। इन भी कर सकते हैं, आई लिव इन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आई लिव एट अपर स्टोरी, तो देखिए अपर, अगर आपको देख कर शब्दों को लग रहा होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री के होते हैं जिनके साथ कंपैरिजन वर्ड देन आता, लेकिन इनका प्रयोग किस में होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। और इन वर्डों को याद करना होगा। पहले वर्ड पहला क्या है, इंटीरियर, दूसरा क्या है, एक्सटीरियर, तीसरा क्या है, मेजर, चौथा क्या है, माइनर, पांचवा क्या है, फार्मर, छठा क्या है, लेटर, सातवां क्या है, अपर, आठवां क्या है, इनर और आउटर। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्मर, हाँ पूर्व या पहला, लेटर मीन्स बाद में, ठीक है ना। आप लोग दो फार्मर जानते हैं, एक फार्मर तो क्या है, FAMER, इसका अर्थ क्या होता है, पीजेंट या किसान, क्या है इसका मतलब, क्या पीजेंट, पीजेंट्स किसान हो गया ना। और एक दूसरा फार्मर जो आपको अभी मिला, इसका क्या पूर्व होता है ना, या पहले, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसा समझ में आ जाएगा सबको। समझ आया कि इन शब्दों का इस्तेमाल इनके बाद कभी कभी देन का भी प्रयोग कर सकता है, जबकि देन का प्रयोग नहीं करना, कंपैरेटिव में देगा ही, तो बस इनको याद करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जो रूल नंबर 4 है, इसमें क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो ऑलरेडी अपने हाईएस्ट डिग्री में होते हैं, ठीक है। उनको हम ना ही कंपैरेटिव में बदल सकते हैं, ना ही सुपरलेटिव डिग्री में। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, राउंड है, परफेक्ट है, यूनिक है, चीफ है, कंप्लीट है, इटर्नल है, एक्सट्रीम है, आइडियल है, इंटायर है, एम्प्टी है, यूनिवर्सल और स्क्वायर। समझिएगा, जैसे राउंड मान के चलिए कोई एक सर्कल है, सपोज दैट ये सर्कल है, क्या इसको और अधिक राउंड कर सकते हैं? होता है कि ये कह सकते हैं माय बैंगल इज मोर राउंडर देन यू, जो राउंड है वो ऑलरेडी राउंड है, उसको और अधिक राउंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो राउंड खुद ही क्या दिखा रहा है, हाईएस्ट डिग्री दिखा रहा है। जैसे स्क्वायर है, जो चीज स्क्वायर है, ठीक है, मतलब क्या, जिसके 4 आर्म्स क्या है, इक्वल है, उसको और अधिक स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो चीजें यूनिक है या परफेक्ट है, परफेक्ट है तो पूर्ण है, जैसे किसी काम को आपने पूरा कर लिया तो उसको और अधिक पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो चीजें यूनिक है, यूनिक मतलब क्या, जैसे कंपैरिजन में कोई दूसरी नहीं है, तो क्या हुआ, और दूसरी हो सकती है, नहीं हो सकती। देखिए चीफ है, जो चीजें चीफ है, मुख्य है, उससे और अधिक मुख्य हो सकता है, नहीं हो जाता। चंदा उंदा वाला सिस्टम रहता है, हो जाता है ना। जब कहीं मुर्गी उर्गी बैठती है, आप लोग देखते होंगे, तो वहाँ क्या देखते होंगे कि कोई 5000 चंदा दिया तो चीफ गेस्ट ना, उसका नाम लिखा जाएगा कि द चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज मिस्टर फला फला फला, ऐसा कर देते हैं। लेकिन कोई आ गया, उसका नाम भाई पहले से नोट हो गया, तो ना मैं 10,000 दूंगा, तो कहेंगे ना चीफ गेस्ट है ना, तो कर लीजिए, एक और बढ़ा लीजिए ना। ये लोग कहते हैं विशिष्ट अतिथि, ऐसा जोड़ लेंगे ना। इंग्लिश में उसके लिए कोई शब्द नहीं है, चीफ के बाद कहानी समाप्त है, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे, मुख्य अतिथि के बाद जोड़ लेंगे विशिष्ट अतिथि, मतलब 10,000 वाले को उसमें जुड़ गया। और तक कोई आया तो उनका नाम रही, हमारा ना रही, हमारे रही ना, 20,000 देंगे, ठीक है, उसका अति विशिष्ट अतिथि, मतलब क्या, जो बेचारा मुख्य अतिथि था, चीफ गेस्ट था, वो तीसरे रैंक पे आ गया। तो हिंदी में तो ऐसा पॉसिबल है, इंग्लिश में नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि चीफ ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री शो करता है, ठीक है ना। तो
या जो आप सामने एडजेक्टिव लिखे हुए हैं इन सबको याद करना है और इनके साथ यह याद रखना है कि इन एडजेक्टिव्स को ना ही हम कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं ना ही सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से हाईएस्ट फॉर्म दिखाते हैं। ठीक है ना, पहले से ही हाईएस्ट फॉर्म दिखाते हैं। एग्जांपल लिख लीजिएगा इसका, जैसे अगर मैंने एग्जांपल बता दिया कि माई बैंकर इज मोस्ट राउंड, माई बैंकर इज द मोस्ट राउंड बैंकर, माई बैंकर इज द मोस्ट राउंड बैंकर, Round is very माई बैंकर इज द मोस्ट राउंड बैंकर, जो मेरी चूड़ी और सबसे अधिक गोल चूड़ी है, तो क्या पॉसिबल है? हाँ, तो क्या कह सकते हैं कि माई बैंकर इज अ, फिर क्या बस मोस्ट और राउंड ये हट जाएगा, क्या माई बैंकर इज अ राउंड बैंकर, पूरी गोल चूड़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बोलने गलत आप बताइए, बस सही करिएगा। ठीक है, दिस बकेट इज अ, this bucket is a more empty, this bucket is a more empty, कैसे लिखेंगे? this bucket is a more empty, incorrect। कोई बाल्टी खाली हो तो क्या और अधिक खाली कर सकते हैं? पॉसिबल है? रूम में कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी अगर रूम खाली कर दो तो क्या खाली करोगे ना, जब रूम पहले से खाली है तो क्या मोर एम्पटी मोस्ट एम्पटी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी किसमें है? हाईएस्ट डिग्री में है ना। तो कैसे सही होगा? दिस बकेट इज अ एम्पटी, दिस बकेट इज अ एम्पटी। तो इन वर्ड्स को ना आपको लर्न करना पड़ेगा। किनको किनको बोलिए, कौन कौन है? राउंड है, परफेक्ट है, यूनिक है, चीप है, कंप्लीट है, इटर्नल है। इटर्नल यूनिवर्सल सेम है, सब शाश्वत उसका अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीम है, आइडियल है, इंटायर है, एम्पटी है, यूनिवर्सल है, क्या है इसका? इंटायर, होल इत्यादि कई, इंटायर, परफेक्ट, होल, ये सब क्या है? एक ही। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना, ये रूल अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो क्या देखा आपने? रूल नंबर जो नेक्स्ट है, अगर हमें अभी मैंने आप लोग बताया था ना कि कंपैरिजन जब दो लोगों के बीच हो तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से अधिक लोगों के बीच हो तो सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो रूल क्या है कि दो व्यक्तियों की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री और दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना करने के लिए हम किस डिग्री का प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि रूबी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। एग्जाम्पल में मैंने क्या दे दिया कि रूबी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। क्या है? इनकरेक्ट। रूबी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि दो लोग हैं ना यहाँ, तो दो लोगों से तुलना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंपैरेटिव का। तो वाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? वाइजर। क्या कर सकते हैं? वाइजर। तो क्या कह देंगे? रूबी इज द वाइजर ऑफ द टू। सही क्या सेंटेंस होगा? रूबी इज द वाइजर ऑफ द टू। ठीक है ना, ये क्या हो गया? रूबी इज द वाइजर ऑफ द टू। मतलब क्या? दो लोग कंपैरिजन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। और दो से अधिक लोगों के लिए, जैसे मैंने कह दिया कि अंशिका इज अ वाइजर देन आर। इसका मतलब क्या है? ऑल मीन्स बहुत लोग हो गए ना,
और यहाँ किसका प्रयोग हो गया? कंपैरेटिव डिग्री का। तो मैंने बताया ना कि दो लोगों की तुलना करने के लिए किसका? कंपैरेटिव डिग्री का। दो से अधिक लोगों की तुलना करने के लिए सुपरलेटिव। तो सही क्या होगा? Hansika is the wisest. हाँ, वाइजेस्ट ऑफ ऑल भी कह सकते हो, कह सकते ना? अंशिका इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। सही क्या बनेगा? अंशिका इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। क्या स्टूडेंट समझना है कि जब दो लोग के बीच कंपैरिजन हो तो कौन सी डिग्री होनी चाहिए? कंपैरेटिव। और दो से अधिक लोग के बीच कंपैरिजन हो तो सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना? यहाँ तक आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लग रहा है कि आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? और यहीं तक आज रहने देते हैं ना, यही आज रोक देते हैं।